हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वंशिका और आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट एग्ज़ाम रूटीन, जिससे आप सिर्फ 2 महीनों के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप देखिए, 2 एग्ज़ाम रूटीन दिए गए हैं, एक है डे रूटीन, एक है नाइट रूटीन। डे रूटीन उनके लिए है जो मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह उठ के जल्दी से पढ़ सकते हैं। डे रूटीन वाले बच्चों को सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके बैठ जाना है पढ़ने के लिए। 6 बजे से 8:30 बजे तक उन्हें कोई ईजी सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई भी ईजी सब्जेक्ट जैसे जो उनके लिए ईजी हो। जैसे किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस ईजी होती है, किसी के लिए हिस्ट्री, किसी के लिए ज्योग्राफी या फिर अकाउंट्स, ऐसे। तो अब यहाँ पर आपको आधे घंटे का रेस्ट लेना है। फिर रेस्ट लेने के बाद आपको बैठना है 9 बजे। 9 बजे से 9:45 तक आपको रिवीजन करनी है उस सब्जेक्ट की जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था। फिर 15 मिनट का रेस्ट लेना है। यहाँ पे बीच बीच में आपको रेस्ट इसलिए लेना है क्योंकि एक बार में अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो लगातार नहीं पढ़ पाते ज़्यादा देर तक, तो इसलिए। तो फिर आपको 10 बजे बैठना है और 10 बजे से 1 बजे तक हार्ड सब्जेक्ट लिए इतना लंबा टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हार्ड सब्जेक्ट है। और अगर जैसे हिस्ट्री या फिर कोई भी मेन सब्जेक्ट होता है, अगर आपको बीच में आप उसको छोड़ दो तो बाद में वो लर्न करने में दिक्कत होती है, इसलिए हार्ड सब्जेक्ट को एक ही बार में पूरा कर देना ख़त्म। तो अब यहाँ पर आपको 1 बजे रेस्ट लेना है, 1 घंटे के लिए लंच करना है और फिर 2 बजे फिर पढ़ने बैठना है। 2 बजे से 4 बजे तक आपको वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना है जो आपने दोपहर में पढ़ा था, हार्ड सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स साथ साथ करते रहे ताकि आपको वो चैप्टर अच्छे से याद होता रहे। फिर आपको 1 घंटे रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद आप कोई भी अदर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो या फिर कोई अदर चैप्टर जो आप पढ़ना चाहो। फिर वो चैप्टर फिनिश करना है 5 से 8 तक के बीच में। फिर 15 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर बैठना है। 8:15 से 9 o'clock तक आपको उस चैप्टर की रिवीजन करनी है, उस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है जो आपने इवनिंग में पढ़ा था। फिर 9 बजे आपको खाना वाना खा के सोने चले जाना है। 10 से 10:30 बजे के बीच में आपको एटलीस्ट सो जाना है क्योंकि आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठना होगा नेक्स्ट डे। अब हम नाइट रूटीन पे आते हैं। नाइट रूटीन में आपको रात को 11 बजे बैठना है। इसमें 11 बजे से 2 बजे तक आपको कोई हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करना है। स्पेशली नाइट रूटीन वाले बच्चों को हैवी डिनर नहीं करना, मतलब जैसे कोई ज़्यादा खा लेते हैं तो नहीं खाना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको रात को नींद आएगी जिससे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको पहले चूज़ करना है हार्ड सब्जेक्ट 11 से 2 बजे के बीच में। इस टाइम आपका मूड फ्रेश होगा तो आप अच्छे से हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। फिर यहाँ 15 मिनट का रेस्ट करना है। इसमें रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पे लेट जाओ, क्योंकि अगर इस टाइम आप बेड पे लेटोगे तो आपको नींद आ जाएगी। इसमें रेस्ट का मतलब है कि आप टहल लो, अपने रूम में घूम लो या फिर थोड़ी देर 5 मिनट फ़ोन चला लो। तो आपको 15 मिनट रेस्ट का है इस टाइम। फिर आपको बैठना है, कोई इजी सब्जेक्ट चूज़ करना है और 5 बजे तक वो इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर 5 बजे आप मॉर्निंग में सो जाना। फिर 12 बजे एटलीस्ट आपको उठ जाना है क्योंकि 7 घंटे की नींद बहुत होती है एडल्ट्स के लिए। तो वैसे भी ये एग्ज़ाम टाइम है तो आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो 12 बजे से 1 बजे तक आपको फ्रेश वगैरह होके नाश्ता करके बैठ जाना है दोबारा। फिर आप 1 बजे से 2 बजे तक उस सब्जेक्ट की रिवीजन करना जो आपने रात को पढ़ा था। जो हार्ड सब्जेक्ट आपने रात को पढ़ा था उसकी रिवीजन करनी है। फिर 2 बजे से 3 बजे तक आप लंच कर लेना। फिर 3 बजे बैठना और उस चैप्टर की रिवीजन करना जो आपने इजी चैप्टर चूज़ किया था या इजी सब्जेक्ट चूज़ किया था आपने। फिर 15 मिनट का रेस्ट करके आपको 4 बजे से 7 बजे तक कोई अदर सब्जेक्ट या कोई अदर चैप्टर चूज़ करना है, वो पढ़ना है। फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक आप रिलैक्स कर लेना। फिर दोबारा आपको बैठना है 8:30 से 9:30। 8:30 से 9:30 आपको रिवीजन करनी है जो आपने इवनिंग में सब्जेक्ट पढ़ा था उसकी। फिर 9:30 बजे से 11 बजे तक आप रेस्ट कर लो, डिनर कर लो और 11 बजे फिर दोबारा से बैठ जाओ अपने हार्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए। ये गारंटेड है, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे डेली 2 महीने तक तो आपका जो सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी टाइम टू टाइम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए
ताकि आप इसको फॉलो कर सकें ईजीली। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।